जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हो चुकी है 14 जुलाई, और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि कल और परसों तो सैटरडे और संडे ही था। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों की नज़र जरूर अपने पोर्टफोलियो पे पड़वा दूंगा। आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जो है आज लगभग नेगेटिव 0.28% डाउन है, और ड्यूरिंग द डे काफ़ी डाउन गया था, लेकिन अब काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी है। अब आज जैसा कि मैं देख सकता हूँ लगभग 64 पॉइंट डाउन है, लगभग 64 पॉइंट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 130-40 पॉइंट डाउन भी था ड्यूरिंग द डे। तो लेट्स सी क्या होता है फिलहाल, लेकिन 0.28% डाउन है। लेकिन अच्छी खबर आ रही है आपके मिड कैप 50 से, जो कि 0.79% अप है, और मिड कैप 100 जो है लगभग 0.67% अप है, और मिड कैप 150 लगभग 0.62% अप है। यानी कि मिड कैप में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 0.65 टू 0.75%। और उसके अलावा स्मॉल कैप में तो और ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। स्मॉल कैप 100 जो है 1.01% अप है, स्मॉल कैप 50 1.10% अप है, स्मॉल कैप 250 0.93%। यानी कि स्मॉल कैप तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लगभग 1% से ऊपर है। तो लगभग 3:10 का समय है। अगर ऐसे ही ये मार्केट क्लोज हो जाती है तो हमारे पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में क्लोज होंगे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। लार्ज कैप थोड़ा डाउन जरूर है, लेकिन पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं होगी, पोर्टफोलियो हमारा ओवरऑल बढ़ेगा अगर ऐसे ही मार्केट क्लोज हो जाती है और अगले 20 मिनट में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आइए चलते हैं अब अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोई बाइंग वगैरह तो मैंने आज करी भी नहीं है। और जहाँ तक बात है अ, मेरे पोर्टफोलियो की, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स आप वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको दिखेंगे। तो मैंने आम तौर पे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो है, तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं। लेकिन एक बार आप फ्लिपकार्ट के अंदर चले जाते हो उस लिंक के थ्रू, तो बुक्स ना खरीद के अगर आप कुछ और शॉपिंग करना चाहो फ्लिपकार्ट से तो कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बुक्स के लिंक दे रखे हैं तो आपको बुक्स ही खरीदनी है। तो बस मेरे लिंक के थ्रू एंटर कीजिएगा फ्लिपकार्ट में, और जो दिल चाहे करे वो शॉपिंग कीजिएगा। तो आज मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 427 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है, फार्मा बीज में 26 रुपये का गेन है, डिवॉप बीज ईटीएफ में 14 रुपये का नोशनल लॉस है, इंडसइंड बैंक में 270 रुपये का गेन है नोशनल गेन, टाटा मोटर्स में 720 रुपये का नोशनल लॉस, जीनस पावर में 126 रुपये का नोशनल गेन, टॉप 10 ऐड ईटीएफ में जो है 41 रुपये का नोशनल लॉस है, इरकॉन में 13% का नोशनल 13 रुपये का नोशनल लॉस, लो वोल्टाइल ईटीएफ में 2 रुपये का नोशनल लॉस है, एफएमसीजी ईटीएफ में 20 रुपये का नोशनल गेन, एल30 ईटीएफ में 3 रुपये का गेन, शरिया बीज में 3 रुपये का लॉस, डाबर में 50 रुपये का नोशनल लॉस, एचडीएफसी ग्रोथ में 11 रुपये का नोशनल लॉस है। तो ओवरऑल आप देखोगे दोस्तों तो लगभग 400 रुपये से का लगभग लॉस हुआ है आज। और ओवरऑल अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को देखोगे तो कंजम्पशन बीज में लगभग 0.42% का गेन चल रहा है, फार्मा बीज में लगभग 2.5% का गेन चल रहा है, डिवॉप बीज ईटीएफ में नेगेटिव 0.2% का लॉस चल रहा है, इंडसइंड बैंक में 20% का लॉस, टाटा मोटर्स में 8% का लॉस, जीनस पावर में 18% का लॉस, टॉप 10 ऐड ईटीएफ में 0.39% का गेन चल रहा है, इरकॉन में 21% का लॉस है, लो वोल्टाइल ईटीएफ जो है 2% का मुनाफा दे रहा है। 1,60,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,44,000 मेरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है, 15,275 का अभी भी नुकसान चल रहा है, लगभग 9.5%। और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर दोस्तों कल तक 15,000 इस 25,150 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में गिरावट आएगी। आज भी मार्केट रिकवर तो नहीं कर पाया, यानी कि वीकनेस बरकरार है। अब अगले 15 लास्ट के आधे घंटे में कोशिश ज़रूर कर रहा है मार्केट रिकवर करने की, लेकिन अगर मार्केट रिकवर नहीं कर पाता है तो ये अच्छे साइन नहीं है। 24,800 के लेवल खुल जाएंगे कल अगर 25,150 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है। आइए चलते हैं हम अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों 4,86,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, 5,24,000 करंट वैल्यू है, 38,305 रुपये का मुनाफा है, लगभग 0.8% का मुनाफा है, 84,000 की मेरी एसआईपी है, जिसमें से 32,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। और आज कौन कौन सी मेरी एसआईपी कटी है वो दिखा देता हूँ। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी लार्ज कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड। तो ये एस आई पी मेरी आज कटी जो 14 तारीख वाली है।
तो ये SIPs अब कंप्लीट हो चुकी हैं आज कट के। और एक बार मैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे किसी को कि मैंने ये वाला पोर्टफोलियो नहीं दिखाया। तो इसमें आप देख सकते हो कि 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,92,000 करंट वैल्यू है, 44,000 का मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में भी अभी चल रहा है। और दोस्तों अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट इस वक्त लगभग 70 पॉइंट डाउन है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर 25,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है या 25,130 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है कल तक, क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मार्केट में वीकनेस आ गई है। और 24,800 का अगला सपोर्ट है, तो वहाँ तक तो मार्केट फॉल कर सकती है बुधवार या गुरुवार को। उसके बाद आगे की स्थिति तब पता चलेगी कि वहाँ पे क्या रहता है। लेकिन फ़िलहाल ये कहने से मुझे बिल्कुल भी परहेज़ नहीं है कि मार्केट में आज का दिन और कल का दिन बड़ा ही कॉशियस रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट 25,150 को क्रॉस नहीं कर पाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये बड़ी एक समस्या हो जाएगी हमारी मार्केट के लिए, कि दोबारा से एक डाउन ट्रेंड, छोटा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंडिया US ट्रेड डील से अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। ट्रम्प साहब ने सारी मार्केट की ऐसी तैसी कर रखी है, सिर्फ US मार्केट नहीं, अपनी मार्केट तो वो ऑल टाइम हाई पे ले गए हैं, लेकिन दुनिया भर की मार्केटों को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया, और इंडिया की मार्केट भी उसमें से एक है। ये स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट जब कोई बात बोलता है, तो ना चाहते हुए भी आपको उसको सीरियसली लेना पड़ता है। और कमाल की बात दोस्तों ये है, क्योंकि अभी जो टैरिफ है इंडिया US के टैरिफ की डील, तो उसमें भी टैरिफ आना बाकी है। प्लस अगर आप लोगों ने न्यूज़ ध्यान से सुनी होगी, तो ट्रंप ने ये भी बोला था कि जो ब्रिक्स एसोसिएटेड नेशंस हैं, अब ब्रिक्स में आपको जानते हो दोस्तों कि जो ब्रिक्स में एक कंट्री इंडिया भी है, तो ब्रिक्स नेशन पे एडिशनल 10% टैरिफ भी लगेगा। यानी कि मान लो इंडिया और US की ट्रेड डील जो है 20% पे हो जाती है, तो उसके बाद 10% और लगेगा, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है। तो क्योंकि ब्रिक्स का तो फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो इंडिया तो ब्रिक्स से बाहर हो नहीं सकता। तो any country supporting the BRICS agenda will be charged 10% एडिशनल टैरिफ, ये ट्रंप ने बोला था। अब ब्रिक्स का एजेंडा सपोर्ट करेगी कोई कंट्री, तो यहाँ तो ब्रिक्स की फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, क्योंकि ब्रिक्स में जो आई है, आई स्टैंड फॉर इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ऐसे करके, और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ ब्रिक्स कहलाती हैं। तो उसमें जो आई जो है वो इंडिया है, तो अब इंडिया के लिए तो पॉसिबल नहीं है उससे बाहर निकलना, यानी कि इंडिया पे एडिशनल 10% टैरिफ तो लगना ही लगना है। तो अब देखना ये है कि अभी कितना टैरिफ लगता है इंडिया US ट्रेड डील का। तो स्थिति डामाडोल है दोस्तों, और फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पेशेंस रखिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। किसी का पोर्टफोलियो कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी बुद्धि से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं 24,800 के आसपास कुछ बाय करने की कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा लेवल है, सपोर्ट है। टूट जाता है तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, और वहाँ पे ख़रीदना मुझे ऐसा लगता है फ़ायदे का सौदा रहेगा। लेकिन आपको मेरी बात नहीं सुननी है, आपके लिए मैं कोई भी नहीं हूँ, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।